हेलो बच्चों, द गिवन क्वेश्चन इज इन विच लिस्ट आर द एलिमेंट्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सो गिवन ऑप्शंस में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। हमें बताना है कि कौन सा सेट ऐसा है जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को अरेंज किया है। सो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का है दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी होता है कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी भी आइसोलेटेड गैशियस एटम को रिक्वायर्ड होगा ताकि वो आउटरमोस्ट शेल से मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे। यानी कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एक आइसोलेटेड गैशियस एटम को रिक्वायर्ड होगा ताकि ये मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंस शेल से निकाल दे। उस एनर्जी को, उस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें आपको ट्रेंड पता होना चाहिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। अगर हम टॉप टू बॉटम बोलते हैं या डाउन द ग्रुप बोलते हैं तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, और लेफ्ट टू राइट यानी कि अलोंग अ पीरियड ये बढ़ती है। अलोंग अ पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, इट इंक्रीजेस। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, क्यों ये घट रही है, क्यों ये बढ़ रही है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। It is directly proportional to effective nuclear charge and inversely proportional to size. So, ionization enthalpy is directly proportional to effective nuclear charge and inversely proportional to size. जिसका size बड़ा उसकी ionization कम, जिसका effective nuclear charge बड़ा उसकी ionization ज़्यादा। सबसे पहले लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, ये जो तीन एलिमेंट्स हैं ये अलोंग ग्रुप लाई करते हैं, डाउन द ग्रुप के है ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। तो इसमें पोटाशियम का साइज सबसे बड़ा है, सोडियम का बीच में आएगा, लिथियम का सबसे छोटा साइज है। तो जिसका साइज बड़ा उसकी आयनाइजेशन कम। ऑर्डर इसमें रहेगा कुछ ऐसा, लिथियम की सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम। बी ऑर्डर क्या होगा? इसमें एलिमेंट्स है सल्फर, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो लेफ्ट टू राइट मैंने आपको जैसे बताया बढ़ती है, तो सल्फर, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में जो ऑर्डर रहेगा वो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन राइट में ही आता है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर सल्फर। तो ये एकदम करेक्ट ऑर्डर है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज किया गया है। नेक्स्ट एलिमेंट सेट इज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में जो ऑर्डर रहेगा सबसे ज़्यादा एनर्जी मैग्नीशियम की होगी क्योंकि आउटर मोस्ट एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। फिर यहाँ एल्यूमिनियम की होगी, उसके बाद सोडियम की। तो दैट इज द ऑर्डर फॉर सोडियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। And the last option is fluorine, neon and sodium. Fluorine, neon and sodium. आप जानते हैं नोबल गैसेस लीस्ट रिएक्टिव है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन देना ही चाहती है ना वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है। तो नियॉन इनर्ट गैस एलिमेंट है,
बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। उसके बाद फ्लोरीन और सोडियम एस ब्लॉक एलिमेंट है जो कि रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज करना जानते हैं। सो इसमें ऑर्डर सबसे ज़्यादा नियॉन की, फिर फ्लोरीन की, फिर सोडियम की। सो जो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें प्रोवाइडेड है दैट इज सल्फर, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। सो ऑप्शन बी is the right answer. I hope this answer is clear to everyone. Thank you.